अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों से तंदूरी मटर पुलाव की रेसिपी। मटर पुलाव तो हर कोई बनाता है, लेकिन अगर आपने तंदूरी पुलाव नहीं बनाया है तो आज ही ये रेसिपी देख के आपने ट्राई ज़रूर करना है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी। आज ही ट्राई करें ये मज़ेदार से पुलाव की रेसिपी और फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिए हैं 400 ग्राम के बराबर बासमती राइस। इसको मैंने तकरीबन आधे से 1 घंटा पहले भिगो दिया था। आप राइस कोई भी ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी के, लेकिन भिगोना लाजमी है। ये रखेंगे हम साइड में। और साथ ही हम ले लेंगे मटर हमने ली है 200 ग्राम, मतलब 2 कप राइस लिए थे तो 1 कप मटर ले ली है। मटर की क्वांटिटी अगर आप कम करना चाहें, हाफ कप लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसको भी रख देंगे साइड में। अब चलते हैं इसको बनाने की तरफ। तो पैन में हमने डाल दिया है 1/4 कप के बराबर ऑयल, साथ में एक स्मॉल साइज़ की ले ली है प्याज। इसको हम फ्राई करेंगे हल्का सा, जस्ट हमने सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा इसको कलर चेंज नहीं करना। साथ में कुछ डाल देंगे खड़े मसाले, जिसमें 2 तेजपत्ते के लीफ ले लिए हैं, 2 बड़ी इलायची ले ली हैं, 4 अदद लौंगे ले लिए हैं, 1 जावित्री का पीस ले लिया है, काली मिर्च ले लिए हैं 1 टीस्पून के बराबर, दालचीनी के 2 पीस ले लिए हैं, 1 टीस्पून ले लिया है ज़ीरा। और ये सारे मसाले हम खड़े ही इस्तेमाल करेंगे। साबुत गरम मसाले ये भी ऐड कर देंगे प्याज के साथ ही, और साथ ही हम हल्का सा इसे फ्राई कर लेंगे। जस्ट जब हमें खुशबू आने लग जाएगी तो हम बाकी का स्टेप जो है वो फॉलो करेंगे। बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है और प्याज को भी आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो ये देखिए जी, अब खुशबू आने लग गई है तो हमें डाल देंगे इसमें 1 कप के बराबर मटर 200 ग्राम है, मतलब 1 कप के बराबर मटर है। अब इसकी हम अच्छे तरीके से फ्राइंग करेंगे। तो मटर देखिए जब ऑयल में फ्राई होती है तो ये हल्की हल्की सी फूल जाती है और अपना कलर भी चेंज कर लेती है। तो ये देखिए जी, कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। फ्रेश पेस्ट लीजिएगा, 1 खाने का चम्मच ऐड कर दिया है। अब मटर की हम अच्छे से भुनाई करेंगे इस लहसुन अदरक के साथ। तो ये लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और हमारी मटर भी बहुत अच्छे से फ्राई होके हल्की सी गल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये देखिए जी, मटर अच्छी खासी फूल चुकी है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 से 5 हरी मिर्चें। टेस्ट के लिए बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है हरी मिर्चों का। ये देखिए जी, 1 से 2 सेकंड के बाद हम इसमें ऐड करेंगे तंदूरी मसाला, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। और इसे डालने के बाद भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे। पुलाव में या राइस वगैरह में बहुत ज़्यादा मसालों को नहीं भुना जाता, बस हल्का हल्का सा भुना करें। तो ये देखिए जी, हल्का सा हमने मसाले को भून लिया है। अब हमने ऐड कर दिया है हाफ कप के बराबर दही। दही आपने गाढ़ा ही लेना है, बहुत ज़्यादा पतला पानी वाला दही नहीं लेना है। दही डालने के बाद चंद सेकंड के लिए आपने भुनाई कर लेनी है, तकरीबन 1 से 2 सेकंड के लिए आपने भुनाई करनी है। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें नमक डाल देंगे हस्बे जायका या 1 टेबल स्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर। साथ में कुटे हुए धनिया डाल देंगे 1 टीस्पून। बस यही स्पाइसेस इसमें जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस का इसमें यूज़ नहीं होगा। फिर भी ये इतने कोई मज़ेदार सा मटर पुलाव बनेगा कि आप लोगों ने आज ही ट्राई करना है और फीडबैक लाजमी देना है। तो ये देखिए जी, मसाले डालने के बाद हमने बहुत अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई कर ली है। कलर चेंज हो गया है और अच्छे से हमारे मटर भी भुन चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी। 2 कप मैंने राइस लिए थे तो मैं 2.5 कप पानी इसमें ऐड करूँगी, मतलब 2.5 कप, 2 कप और आधा कप के बराबर। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। इसी मेजरमेंट से आप बनाइएगा तो आपके भी इसी तरीके से खिले खिले राइस बनेंगे। साथ ही हम डाल देंगे केवड़ा वाटर और आधा मैंने ले लिया था चिकन क्यूब। चिकन स्टॉक जो होता है हाफ़ लिया है। अगर आप 1 kg राइस बना रहे हो तो आप पूरा 1 स्टॉक जो है वो ऐड कीजिएगा। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और कवर लगा के रख देंगे बॉयल आने के लिए, जब तक कि हमारे पानी में बॉयल नहीं आ जाता। तो देखिए चंद सेकंड के बाद पानी में अच्छा सा बॉयल आ गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने राइस, जो कि हमारे आधे से 1 घंटा पहले भीग चुके थे। बासमती राइस लिए हैं 400 ग्राम के बराबर, आधा किलो से थोड़े से कम हैं। तो ये देखिए जी, राइस डालने के बाद दोबारा से अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हमारे सारे ही मसाले जो हैं वो मिक्स हो जाएं। अब इस पर हम ऐड कर देंगे 4 से 5 हरी मिर्चें मोटी वाली, और साथ ही हम डाल देंगे पुदीने के पत्ते 1 मुट्ठी के बराबर। इसे फैला के डाल दीजिए, दोबारा से अच्छे से मिक्स कर दीजिए और कवर लगा के रख देंगे हम पानी ड्राई होने के लिए। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और पानी आपका ड्राई हो जाएगा।
तो ये देखिए जी पानी ड्राई हो चुका है। हल्का सा आपने पानी इसमें रखना है ताकि हमारे राइस जो है वो जूसी से बने, सारे ही पानी को ड्राई नहीं किया करें। तो ये देखिए जी मिक्सिंग करने के बाद कवर लगा के रख दिया है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद देखिए जी अच्छे से हमारे राइस जो है दम आ गया था। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे फूड कलर। हमने पहले नहीं ऐड किया था क्योंकि इसमें हल्का सा पानी था। फूड कलर डालने के बाद अगेन हम 5 मिनट दम पे रख देंगे और माशाल्लाह से देखिए 5 मिनट गुजर चुके थे और मज़ेदार से हमारे तंदूरी मटर पुलाव का लुक देखिए कितना खूबसूरत आया है। चावल देखिए कितने खिले खिले बने हैं, एक एक दाना खिला खिला है। बिल्कुल इसी टिप्स एंड ट्रिक्स से आप भी ये रेसिपी फॉलो कीजिएगा, आपके भी राइस इतने ही मज़ेदार से बनेंगे। अगर आज से पहले आपने नहीं बनाए तो आज ही ये रेसिपी ट्राई कीजिए। मटर बहुत अच्छी सीज़न की आ रही है तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना है। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके। इसे हम निकाल लेंगे प्लेटर में। देखिए खूबसूरत से लुक के साथ मज़ेदार से हमारे तंदूरी मटर पुलाव की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। इसे हम सर्व करेंगे अचार के साथ और पुदीने के रायते के साथ। बहुत ज़्यादा मज़ेदार से लगेंगे। टेस्टी डिलीशियस और मज़ेदार से हमारे तंदूरी मटर पुलाव की रेसिपी बिल्कुल बनके रेडी है। एक मर्तबा ज़रूर ट्राई करना है और रेसिपी पसंद आए तो फीडबैक भी लाजमी देना है। फिर मिलते हैं मज़ेदार सी न्यू सी और यूनिक सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो के जी। अल्लाह हाफिज़।